यहाँ पर डट चुके हैं गद्दे डालकर, यहीं रात में रुकने का ठहरने का फैसला लिया है। और देखिए ये पानी के जो पाउच होते हैं उसके पैकेट यहाँ पर कई बोरे पड़े हुए हैं। तस्वीर अभी क्या है, यहाँ किस तरीके से किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन फिलहाल वो कैसे यहाँ पर डटेंगे। तो यहीं मूत लेंगे सड़क पे, पेशाब की कोई जरूरत ना शौचालय की। लोग बे पहुँचा देते तो जो गाँव को आदमी ना आवे की आवश्यकता होती। बेऊ तो सरकार ही है जिनने वोट मांगे हैं, बिनते ही तो सरकार बनी है वो। जब बिनने ही बेवफाई कर दी हम बेवफा लोगों से, तब ही तो उन्हें जवाब दो। जैसा खेत में मुड़ा से बांध के गेहूँ कमा के देना ही ना सब, ऐसे ही हिस्सू लगा के ले जाएंगे गूठा लगवा के, जैसा वोट की नहीं लगवा लें गूठा। अब बाकी दो दिन रात रहेंगे, हजारों आदमी रहेंगे, बड़ा टेंट लगेगा, खाने पीने की व्यवस्था होने लगी है, बिस्तर आने लगे हैं और हम पूरी तरह से जो है दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर रण में उतरे। पीछे नहीं हटना, ना पीछे ना हटे। अब तो बैठ गए तुल के, अब तो बार है या पार है, आर या पार, आर या पार के तो सूती आंगली से घी आ जाएगा, अरे टेढ़ ढीप करनी जाना है फिर। नमस्कार, मैं हूँ राहुल ठाकुर। सुबह को जो किसान दिल्ली कूद जाने के लिए घर से निकले थे, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और अभी भी प्रशासन से जो बातचीत हुई उसके बाद भी इस दलित प्रेरणा स्थल के अंदर सैकड़ों किसान मौजूद हैं। कुछ खाने पीने के लिए बाहर गए, कुछ बाकी जो इंतज़ामात हैं कपड़े वगैरह उसके लिए अपने अपने घर जा रहे हैं। लगातार ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, टेंट की व्यवस्था की जा रही है, खाने पीने का इंतज़ाम है, वो सब किया जा रहा है। मैं इन किसानों से बात करूंगा, अब इनका आगे का क्या प्लान है, रात में ये किस तरीके से यहाँ ठहरने वाले हैं, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिखाता हूँ कि इसी एक्सप्रेसवे पर सबसे पहले किसान महामाया फ्लाईओवर पर आए थे, यहाँ पुलिस ने रोका, इसके बाद दलित प्रेरणा स्थल पहुँचे। इनका प्लान था संसद को घेरने का, दिल्ली जाना चाहते थे और इस पूरे विरोध प्रदर्शन के बीच करीब 6 घंटे तक जो ये अभी रफ्तार से जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, ये पूरा हाईवे बंद था। अभी भी यहाँ पर दलित प्रेरणा स्थल के गेट के आसपास यहाँ पर किसान जो सुबह से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, तो इस तरह की तस्वीर अंधेरे के वक्त में नज़र आ रही है। सुबह से ये जो आंदोलन प्रदर्शन जो शुरू हुआ था और ये फौजी साहब हैं जो लगातार डटे हुए हैं। क्या क्या इंतज़ाम हो गया अंदर? देखिए, दरअसल अभी हमने प्रशासन से 2 टूक कह दिया है कि उनके लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए रहने की समुचित व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर छत भी नहीं है, तो हम आगे शौचालय वगैरह की भी दिक्कत है। तो हम जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें आगे देखने गए थे जहाँ पर सुविधा ज़्यादा है। तो उन्होंने फिर प्रशासन के लोगों ने कहा है कि देखिए अब तो जहाँ स्थापित हो गए हैं वही रहेगा, उसकी परमिशन हमें लेना मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पर व्यवस्था करा देते हैं। चलिए, हम आपके पास आ रहे हैं अभी घूमते घूमते। मैं अंदर की सारी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि दरअसल कुछ वक्त पहले तक यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन जो कुछ कंपनी होती हैं पीएससी वगैरह की, उन्हें अभी भेज देगा। ज़रा अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से कई महिलाएं हों, पुरुष हो, यहाँ पर कंबल ओढ़कर, रज़ाई ओढ़कर यहाँ पर डट चुके हैं गद्दे डालकर, यहीं रात में रुकने का ठहरने का फ़ैसला लिया है। आपको बता दें कि दरअसल प्रशासन के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें ये फ़ैसला लिया गया, किसानों को ये आश्वासन दिया गया कि अगले 2 से 3 दिन या हफ्ते भर के भीतर जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह, उनसे इनकी मुलाकात कराई जाएगी, उनसे इनकी समस्या जो है उस पर बातचीत कराई जाएगी। इसके बाद किसानों ने फैसला किया कि जब तक बातचीत नहीं हो जाएगी, जब तक हमारी मांग जो है पूरी नहीं हो जाएगी, हम यहीं डटे रहेंगे। और ये दलित प्रेरणा स्थल है, यहाँ भारी आप भीड़ भाड़ देख सकते हैं। मेरे पीछे किसान बैठे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ यहाँ पर हुक्का पानी का भी इंतज़ाम है। इन सबसे बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो इंतज़ाम है वो दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर ये भाई साहब देखिए खाना खा रहे हैं। सुबह से अब नसीब हो रहा है क्या? भैया भूखे मर गए, आज जो खाना प्राप्त नहीं हुआ, जाम लग गया ना, तो वैसे बीच में खाना मंगवा लिया हमने, बाकी ये खाना सुबह का रखा घर का, अब इसे खा रहे हैं। चलिए आप खाइए, आपके पास आते हैं दोबारा। यहाँ पर देखिए ये पानी के जो पाउच होते हैं उसके पैकेट यहाँ पर कई बोरे पड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, यहाँ तमाम जो पुलिस महकमा के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा किसानों की तरफ से जब रुकने का फैसला हुआ है, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, कढ़ाई, तंदूर, सारे इंतज़ाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। ये बड़े बड़े भगोने यहाँ पर खाना, हाँ ये समस्या, शासन की तरफ से कोई लाइट नहीं दी जा रही और 2.5 घंटे टॉयलेट नहीं है। महिलाएं बहुत परेशान है टॉयलेट के लिए, कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं करवाई जा रही। ना टॉयलेट है, ना लाइट है, ना कोई और।
सांप निकल यहाँ पर सांप निकल? तो यहाँ तो आसपास जंगल है, सांप का भी खतरा अरे रहेगा। सांप निकला था अभी यहाँ। हमें आदत है, देखो जंगल में रहने की, ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसान आदमी हैं, जंगल में ही रहते हैं, सांप की तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पे आए हैं तो अभी कोई मतलब ना लाइट की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की कोई व्यवस्था है। बहुत शाम से मैं सुन रहा हूँ प्रशासन बोला कराई जाएगी, देख रहे अभी हैं। तक कोई नहीं हुई वो। अभी तक कुछ नहीं। आप देख आप सकते सबसे मैं मुकम्मल बातचीत करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ इंतजाम दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर अभी अंधेरा हो चुका है, तस्वीर अभी क्या है, यहाँ किस तरीके से किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन फिलहाल वो कैसे यहाँ पर डटेंगे, क्या यहाँ पर इंतजाम है, क्या यहाँ पर किस तरीके से ठहरने का उन्होंने जो फैसला लिया उसके बाद क्या व्यवस्था है। ये देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अब की बार आर पार 10% प्लॉट एवं 64.7% मुआवजा लेकर रहेंगे, ये इनकी मांग थी। अलग अलग गांव से, इसमें चिटहरा, दादरी, गौतम बुद्ध नगर गाँव पड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर ज़िला है, उसके अलग अलग गांव से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, किसान, जिनकी अपनी अपनी मांग है। और उनका कहना है कि लंबे वक्त से, एक लंबा अरसा हो चुका है, हम अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, गद्दे वगैरह यहाँ डालकर आराम से यहीं रुकने का फैसला कर लिया है। रजाई भी है, हुक्का भी आने वाला होगा, हुक्का सवाल। लेकिन अच्छा, अभी किसी ने बताया कि पीछे सांप निकल आया है, जंगल झाड़ी, डर नहीं लग रहा? भाई डर तो लग रहा है, क्या मच्छर भी करें, बहुत है। मच्छर भी बहुत है, आपके सामने उड़ रहे हैं। तो अब यहीं डटे रहेंगे? नहीं डटे रहेंगे। हर चीज़ को झेलते हैं, हिम्मत है। किसान की दाई ताकत किसी में नहीं है, बहुत शक्ति है, हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, सर्दी को भी, ठंड को भी, गर्मी को भी, धूप को भी, छाया को भी, सब किसान ही झेलता है। किसान बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन कौन है जो आपको इस सब के लिए मजबूर भी कर रहा है, जो सुन नहीं रहा है? गवर्नमेंट ही है, जो आज के दौर में जो फिलहाल में सरकार है वही नहीं सुन रही किसी की। आपकी भी ज़मीन अधिग्रहण हुई? आपकी भी? सभी किसानों की हुई है, सभी गाँव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गौतम बुद्ध नगर जिले, नहीं, ज़िला तो है, किस गांव के आप? मुर्शदपुर गाँव। मुर्शदपुर। तो आपकी मांगें क्या हैं? 10% प्लॉट की मांगे हैं, 4 गुना अतिरिक्त मुआवजे की मांगे हैं, और जिन लोगों की ज़मीन एक बार हुई है उन्हीं लोगों के, किसानों के, सबके बच्चे को नौकरी दी जाए। तो ये मांग जो है कितने सालों से चल रही है? ये 7 साल से। 7 साल से। तब दाढ़ी काली होगी, अब सफ़ेद भी होगी। ये तो उम्र के दौर पर होती चलती रहती है। दाढ़ी काली सफ़ेद होगी, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगे। सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रहेंगे। अधिकारी आए चले गए, सरकार बदल गई, लेकिन किसान वहीं का वहीं अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। हाँ जी, मानी नौरे बहका दे बस। कैसे कैसे कब कब बहका दिया, क्या कहते हैं? अजी एक बार हुई है, उनकी फाइल इतनी थी ऊँची होगी में जो दिए इन्होंने लिख लिख के, आज तक कोई सुनी ना रहा। बस फाइल बन रही है, काम नहीं हो। वैसे ही कहते हैं कि हाँ जी हो जाए काम, बस टला दें, किसान ने अपना चले जाए उठ के। आज पता चला क्या बातचीत हुई, क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारी ने दिया जी 2-5 दिन को दिया और टाइम, आश्वासन देते हैं, हाँ सूखा आश्वासन देते हैं, और कुछ नहीं है सिवा आश्वासन। ये यहाँ जो इस आंदोलन की, प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं वो नेताजी भी हैं, जो इनके नेतृत्व में यहाँ पर किसान आए और दिल्ली चलो का आह्वान किया गया। ये है, इसके अलावा एक खलीफा जी हैं, सुखबीर खलीफा, वो भी हैं। तो अलग अलग संयुक्त किसान मोर्चा है। ये कितने मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा में कितने वो हैं किसान यूनियन? 10-11 मिलाकर संयुक्त हुआ। चलिए, तो मैं आपको लगातार अब जो किसान आंदोलन ने जिस तरीके से तेजी पकड़ी है, कि किसी की 7 साल पुरानी समस्या है, 7 साल से मांग कर रहा है, किसी को 10-12 साल हो गए, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा। क्या हो गया, सरकार क्यों नहीं सुन रही है, कौन जिम्मेदार है? निकम्मी सरकार है, सुनेगी कैसे? क्या कहते हैं अधिकारी? बार बार आप जाते हैं, शिकायत करते हैं, आश्वासन तो कहते क्या है? झूठ, क्या झूठ बोल रहे हैं बताइए। बस झूठे आश्वासन दे देते, मिलेगा, देंगे। अधिकारी हो रहे, जांच बैठ रही है, अभी पता नहीं, इनकी जांच ही पूरी नहीं होती। अधिकारी बदल जाते हैं, अधिकारी बदल जाते हैं, सरकार बदल जाए, किसान को कुछ मिलता नहीं है। किसान कुछ नहीं मिलता। हाँ जी, हाँ, अंशुमन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, सिस्टम सुधार संगठन किसान। सिस्टम सुधार संकल्प सुधार किसान। हाँ जी। तो ये सिस्टम सुन क्यों नहीं रहा? सिस्टम ही तो सुनाने आए हैं गांव से, सिस्टम में कोई तो सुनाने आए हैं कि जो बिगाड़ रखा हो उसी को सुधार। दिल्ली जाने से रोक लिया, अब क्या तैयारी आगे की? रोक नहीं लिया है, रुक गए हैं। हम अपनी रणनीति, क्या ऐसा कहा है जो रुक गए? हम कहा कुछ नहीं,
अधिकारियों ने कुछ तो कहा होगा, काम हो जाएगा। हमारा जो संयुक्त मोर्चा का लीडरशिप है, उन्होंने बैठ के ये तय किया कि अभी हम यहाँ रुकेंगे। प्रशासन हमसे वार्तालाप कर रहा है, डायलॉग की स्थिति में है, और ये कह रहा है कि हम मुख्य सचिव के साथ आपकी वार्तालाप कराएंगे, जो आपके डिमांड है उनको पूरा कराएंगे। और जो जिन 10% को लेकर जो नेगेटिव सिफारिश की गई है, तो उसके लिए भी हम पॉजिटिवली कमेटी के माध्यम से विचार विमर्श करके अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे। मतलब जो रिपोर्ट थी उसमें 10% जो प्लॉट वाली बात है नेगेटिव दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए। अब हमने अब ये कह रहा है कि ना, उसको भी हम कमेटी गठित कर रहे हैं पॉजिटिवली के लिए, कि हम पॉजिटिवली करेंगे। अच्छा ये बता, पहले जो कमेटी बनी 21 फरवरी को आंदोलन हुआ तभी तो बनी, उसमें तीनों प्राधिकरण के सीईओ और रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के थे। उनने इनते पूछी, किनते इनते प्राधिकरण थे कि तुम बताओ इन्हें पैसे तुम काका दे सकते हो, मैंने कि जी दे सकते वो दे सकते, मतलब हल्के अब उनने जो मोटी चीज़ है मैंने कि रबड़ी को दे, मैंने जिन आए हैं देंगे क्यों कि जा में तो घुटाई नहीं ज़्यादा लगेगी, चीनी डरेगी, और जाके घुटाई होता हो लगेगी जब दूध होए। तो रबड़ी किन्हें दी जा रही है? मैं जी कह रहा हूँ 100% जो लाओ है हम पे, तो भाई में तो 10% हमें दे दो, जा सो बैठे हैं बात समझिए। अब फिर अब जो कह रहे हैं अब हम फिर कमेटी बनाएंगे, अब पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, तो तब किन्ने मना कर दी थी, बस टेक्निकल पॉइंट। अब पहले अब ये कह रहे हैं अब उसमें आपका एक मुख्य सचिव रहेंगे और ACO रहेंगे। तो मुझे ये बताओ, हमारा प्रमोशन भाव का डिमोशन भाव, पहले CO थे प्राधिकरण की बात समझे ना, अब ACO हो गया, अब ACO होंगे, मुख्य सचिव लखनऊ में। अब बताओ ACO, अब फिर हम आंदोलन को वार्तालाप करेगा, हमसे वार्तालाप CO करेंगे और काम ACO करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि काम और वार्तालाप वे ही करें जो अच्छे से जाने, बात कायदा की है। काम तो लखनऊ से होगा, तो अरे लखनऊ से होगा, लखनऊ भाई तो इनसे पूछेंगे कि जमीन तुमने 100% अधिग्रहण करी है, तो इनका जो वाजिब हक था, मालिकाना हक जो बनता था, जो मालिकाना हक छीना गया है, वाजिब हक छीना गया है, वो भी तो तुम ही दोगे। तो इसीलिए ये हम लोग कर रहे हैं, प्रेशर बनाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए। और सरकार ने जब काफ़ी लंबे समय से सरकार जागी नहीं, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं दिल्ली के दरवाज़ों पर, और दरवाजे को खटखटाने के माध्यम से ये कह रहे हैं कि राजा साहब ने करो, प्रजा से बात करो, 10% दो, 64% दो, और जो नया कानून है उसको लागू करो। उसके तथ्य एक बात बताइए दद्दा, बता साहब, आप खुद आ गए हो यहाँ पे, चलो आप खुद आ गए हो, मेरी बात सुनो। अरे सुनो, गलत मत परोसो, मोए बुलायो है। चलो ठीक है, आप आ गए, मोए गांव में ही दे देते तो मैं नोएडा गेट नोएडा बनाया। बात तो बताओ, आपको यहाँ आना पड़ा, मान लिया, बुला लिया, मान लिया, ठीक है, आप बुला लिया। एक बात बताओ, जो वोट मांगने घर घर आते हैं, विधायक और सांसद बन जाते हैं, उन्होंने तुम्हारी मांग नहीं पहुंचाई लखनऊ दिल्ली तक? लखनऊ बे पहुंचाए देते तो जो गांव को आदमी ना आवे की आवश्यकता होती। बेऊ तो सरकार ही है जिनने वोट मांगे हैं, बिनते ही तो सरकार बनी है वो। जब बिनने ही बेवफाई कर दी हम बेवफा लोगों से, तब ही तो उन्हें जवाब दो जे, उनको तुम्हें क्या लग रहा है इलाज ना भरोजे। हम विधानसभा और संसद में इसलिए जा रहे हैं कि जो गूंगे बहरे लोग संसद में बैठे हैं उनको कान में बताने के लिए और जगाने के लिए कि हम, और एक बात ध्यान रखना, जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो विधानसभा और लोकसभा ये मौन हो जाएंगे। ये भी जरूरी है इनका इलाज करने के लिए। इनको कितनी बार सड़कों पर उतर चुके अपनी? 13 महीना पहले रहे, अब 21 फरवरी में पहले, और हम तो 14 साल से हैं, 14 साल से लगातार सड़क पे ही। और अच्छा वैसे हम पैदू कहाँ भाई, खेत में पैदू कहाँ भाई, हम कहाँ ऐसा चंद्रमा पे तो भाई ना आए थे, क्या नाम है, छत के ऊपर छत होते फ्लैट, वहाँ में तो भाई ना, गांव में भाई मट्टी के गांव थे और छप्पर चलते थे जब हम पैदा भाई। जो टीन शेड तो अब चलन लगे हैं अड्डा, तब तो छप्पर में भाई हम पैदा, सही बात तो। और तब हमारी उम्र कितनी हुई है, 30 साल, और 30 साल पहले हमारा घर मट्टी को, तो हम तो मट्टी में पैदा हुए। तो हम और क्या कह रहे हैं, हम तो नेताजी कह रहे हैं, नेताजी तो बस 22 में दोबारा जीत गए, 24 में जीत गए। दादा नेताजी फॉर्च्यूनर पे आ गए, हम खेत में ही रहे। तो 23 में भी नेताजी को तो ढूंढने में आएगा, तुम सरकार में हो, कहाँ बैठे हो, तुम्हें क्या लग रहा हुआ कि अटकाओ भटकाओ लटकाओ समझाओ वो योजना को हम मान जाएंगे ना। जब तक हमें वाजिब हक नहीं मिलेगा, जब तक इस देश में राज्यसभा और लोकसभा और महामहिम के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो
कानून बनाया गया है, देश में लागू किया गया, उसको पालन नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा। और ये हमारा एक जो हमारी रणनीति है, उस रणनीति के हिसाब से हम लोग रुके हुए हैं। जो हमारी कॉल है उस कॉल में दिल्ली को, संसद को, संसद तो महेश शर्मा जी, धीरेन्द्र सिंह का ही फोन न करे। अरे महेश शर्मा धीरेन्द्र जी तो कोई बात कर लेते तो आते ही, अच्छा उन्होंने एक चिट्ठी तो लिखी ना, आपके पास है कचू? हमारे पास अगर वे ही करते ना, हम ये कह रहे हैं जैसे मैंने चिट्ठी कचू लिखते पत्र, तो अभी सार्वजनिक करते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे पास तो तुम ही जैसे भैया तो छोटे छोटे जो हमारी विचारधारा के हैं, किसान की विचारधारा के हैं, बिन के पास तो सरकारी तंत्र चलते, पूरी मीडिया मतलब एक के ऊपर एक धरो होते हुए माइक बैठ के लें, और बे अगर सुन लेते खलीफा जी से खलीफा जी तो बात कर लो, हमारे लीडर है भाई साहब, सबसे बातचीत चल रही है। एक बात बताओ, ये बांटने का प्रयास ना किया जाए, हमारा हर व्यक्ति हर भाई तो आपके योगी बाबा रहे ना, ना हम अपनी तरफ हमारा मजबूती भाई अच्छा ये बताइए, मत पूछो चाहे इनसे पूछो, चाहे वो वहाँ सड़क पर घूम रहा हो या बात पूछो, बात एक ही 10% 64% कमेटी की सिफारिश लागू कर, बात कर। चलिए अच्छा, आप इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी बहुत सारे इंतजाम नहीं है, तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? लाइट की वो बात हुई थी शाम को, वो भी नहीं है, कोई कह रहा सांप निकला है, बहुत सारी दिक्कत। सभी महिलाएं कैसे रुकेंगी यहाँ? अभी बड़ा टेंट लगाने की बात कह रहे हैं वो, अन्य हम तो आगे जाने की बात कह रहे थे। 10 संगठन इसकी अगुवाई कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। दिन रात रहेंगे, हजारों आदमी रहेंगे, बड़ा टेंट लगेगा, खाने पीने की व्यवस्था होने लगी है, बिस्तर आने लगे हैं, और हम पूरी तरह से जो है दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर रण में उतरे हैं। अभी तक गौतम बुद्ध नगर के नेताओं ने क्या कहा? छोड़िए, लखनऊ से क्या खबर आई है? लखनऊ से ही खबर है, बगैर लखनऊ के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। क्या खबर आई है? यही है कि सचिव स्तर की वार्ता आप कर लो, तो उसमें हम कुछ समाधान आपका निकालेंगे। वार्ता यहाँ तमाम किसान बता रहे हैं, बार बार फाइल तैयार होती है, कागज़ बनते हैं, कमेटी बनती है, हल कुछ नहीं हो रहा है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। अब की बार हम आपको दिखा देंगे। पिछली बार हमने फरवरी में कूच करा था दिल्ली के लिए, 21 फरवरी को करा था, तो तब हाई पावर कमेटी बनी और कुछ मुद्दे हमारे पॉजिटिव हो गए। जिन मुद्दों को सरकार कभी छेड़ती नहीं थी, 450 मीटर से 451 नहीं करा पाई, अब वो मामला बोर्ड ने पास कर दिया और कमेटी ने पास कर दिया है कि भाई 450 मीटर से 1000 मीटर पर प्रति व्यक्ति वयस्क उसका निपटारा, आबादी का विस्तारण होना चाहिए। आबादी अतिक्रमण के नाम पर कोई भी प्लॉट ना रोका जाए, ये भी कमेटी में व्यवस्था है। 6-7 हज़ार किसानों के प्लॉट रोके पड़े हैं, जिन पर ये दलाल, नेता, अधिकारी नजरें गड़ाए रहते हैं। अब अतिक्रमण के नाम पर कोई प्लॉट नहीं रोका जाएगा। आप किसे जिम्मेदार समझ रहे हैं? इतने सालों से चल रहा है, CEO बदल गए, तमाम लोग बदल गए, लखनऊ के भी कई अधिकारी बदल गए, लेकिन समस्या का कई बार मैं ऐसा कहता हूँ, लाख बचाने के केहू और लाख मचाओ शोर, कभी ना बख्शे जाएंगे कायर और कमज़ोर। ये हमारी कमज़ोरी समझ लो, हमारा सीधापन समझ लो, आप क्या समझ लो, हम इसको जान नहीं पाए, उस हिसाब से कर नहीं पाए। आगे चलने वाले कलम के सिपाही विद्वान क्यों इस पर सहमति नहीं दे पाए कि भाई किसान का गला घुटेगा? इनको समझ क्यों नहीं पाए कि अभी नोएडा फितरतबाज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा है कि ये आँख से, नाक से, कान से भ्रष्टाचार टपकता है। तो बात क्या है, परंतु अब मैं निश्चित हूँ, मैं अपनी आत्मा से कह सकता हूँ, पूरी सच्चाई से हम इसके लिए लगे हुए हैं, और धरातल पर 10% भी आएगा, आबादी का निस्तारण भी होगा, आम आदमी किसान के प्लॉट भी मिलेंगे, और नए कानून के हिसाब से सबको बेनिफिट मिलेंगे। मैं अभी तमाम लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं अपनी तिजोरियां तो भरी जा रही हैं, लेकिन जो अन्नदाता है, रीढ़ है, उसकी तिजोरी खाली कर दी है, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। तेरे लिए अलग है प्यारे, मेरे लिए अलग है, देश ही क्या है मगर अलग है राम कसम कानून। ये व्यवस्था ही इस तरह की है, हम किस किस को दोष दें? इस आवाम में कौन नंगा नहीं है? मैं किस किस को दोष दे दूं? जिस आपका इशारा है गौतम बुद्ध नगर से लखनऊ तक, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, सबको पहचान। अजीत अंजुम जी के हैं, खेत वेत छोड़ के यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, खेत छोड़ सरकार सुन नहीं रही है। खेत छोड़ कहाँ रही है सरकार? खेत छोड़ कहाँ रही है? अच्छा, ना खेत छोड़ रहे ना, किसान को पूरी तरह से बेरोजगार करने का,
मजदूर बनाने का काम ये सरकार कर रही है। एयरपोर्ट के बारे में आपने सबने सुना होगा कि एयरपोर्ट यहाँ पे बनना है क्षेत्र में। हमने तो सुना है विश्व स्तरीय शहर बन रहा है, लेकिन उसकी हकीकत जब भाई सब लोग इकट्ठा होते हैं, आंदोलन करते हैं, हम तब पता चलता है कि जिनकी ज़मीन पे आप ख्याली पुलाव मतलब बना रहे हो वही बुरा हाल है उनके। हम तो फिर भी आपसे कहेंगे कि आप हमारा कहना मत मानो, आप किसी दिन आओ और धरातल पे देखो कि ये करते क्या हैं। 2013 में एक कानून बना जो 120 साल के किसान के संग 1894 में जो भूमि अधिग्रहण कानून बना था, अंग्रेज़ों ने बनाया था, उससे किसान की ज़मीन जाती रही। किसानों ने बलिदान दिए, भट्टा पारसौल में गोली चली, घोड़ी बछेड़ा में जब गोली चली, लोगों की जान गई। तो तत्कालीन राहुल गांधी जी आए वहाँ पे भट्टा पारसौल में और एक कानून बना 2013 में। वहाँ पे हमारे स्थानीय विधायक गिरिंदर सिंह ठाकुर धीरेन्द्र सिंह है, उनकी भी उसमें भूमिका रही, जो आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। मतलब वो तो पलटी मार चुके हैं ना। वही तो मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि जब तो वो कानून बनवा रहे थे उनको सब याद था, आज जब वो सत्ता में आ चुके हैं तो उन्हें कानून याद नहीं आ रहा। 2013 का हुआ क्या है कि जब जैसे ही कानून बन गया, मतलब जेवर क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप, किस जगह से आए आप? जेवर एयरपोर्ट की विशेषकर बात। किस जगह से? रनहेरा से मेरा गांव है, मेरा गांव की जमीन जा रही है, साथ में मेरे गांव का विस्थापन भी हो रहा है। अब मैं इन पे नीति की बात तो यही कर रहा हूं कि 2013 में जब कानून बन गया उसमें तय हो गया कि ग्रामीण में अगर आप जमीन लोगे तो आप तस्वीर दिखा दे रहे कैसे खाना वाना बनना, सर्कल रेट का 4 गुना या बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा देंगे। तो इन्होंने सर्कल रेट ही नहीं बढ़ाया बेईमानों ने, फिर बेईमानी कर रहे हैं। उससे भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने गाँव को शहर बना दिया। क्योंकि मैं तस्वीर दिखा देता हूँ कुछ। यहाँ पर खाना भी बनने लगा है, यहाँ पर मंडली बैठी है, एक बार दिखा दूँ। डटे हुए हैं किसान, मोर्चा ले रहे हैं, आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है, हुक्का चल रहा है, यही रणनीति बन रही है। अब ज़रा एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे भगोने बोलते हैं, बड़े बड़े बर्तन यहाँ पर हैं। अब खाना पीना भी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। भाई जहाँ क्या बना रहे हो? चाय बनाने भैया। चाय कितने लोगों की चाय के लिए बोला गया? 300 लोगों के लिए। 300 लोग मतलब यहाँ पे भी हैं। हाँ, चाय भी नहीं है आसपास में, बहुत दूर लोग चाय के लिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ आसपास चाय नहीं है, सिर्फ हाईवे है। तो चाय की समस्या का समाधान अब यहाँ पर हो रहा है, खाना पीना भी बनेगा इसके बाद। अधिकारी और पुलिस फोर्स लगातार मुस्तैद है। इन्हें आश्वासन दिया गया है कि इनकी जो बात है वो सचिव स्तर के अधिकारी या मुख्य सचिव जो मनोज कुमार सिंह हैं उनसे कराई जाएगी। लेकिन किसान डटे हुए हैं कि कहीं पहले की तरह सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ ना दिया जाए, फिर से हमारे साथ धोखा ना हो जाए, इस तरह की उन्हें आशंका है। इसीलिए वो इस बार दिल्ली के लिए निकले थे संसद घेरने के लिए, लेकिन जब आश्वासन दिया गया तो उन्होंने इस दलित प्रेरणा स्थल को ही फिलहाल अपना एक आंदोलन स्थल बना लिया और यही कहा है कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं डटे रहेंगे। तो फिलहाल मैं आपको जो बात हुई थी हमारी कि किस तरीके से यहाँ लाइट की बड़ी समस्या है, अंधेरे में रह रहे हैं, मच्छर भी खा रहे हैं। जैसे अब ताऊ है, ताऊ गमछा बांध के आए। ताऊ ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, अभी नहीं लग रही। हाँ जी, ठंड तो नहीं लग रही ताऊ? नहीं लग रही जी। अच्छा ये बताओ, खाने पीने का सब इंतजाम होगा? लाइट वाइट का नहीं करवाया? लाइट को जनरेटर मंगाया हो। जनरेटर मंगाया? जनरेटर अपनी तरफ से या प्रशासन अधिकारी मंगवा? अभी यूँ तो पता नहीं, वैसे जनरेटर आ रहा हो, मैंने सुनी है जनरेटर आ रहा हो। चूँकि लाइट कौन से जोड़ेंगे, लाइट तो काट कूट कर रखी है ना तो पहले तैयार। अच्छा एक बात और ताऊ, सरकार कहती है किसान हमारी जान है, देश की जान है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से, और किसानों के लिए हम समर्पित हैं। ये सरकार किसानों के लिए बातचीत को लिए है, किसानों के लिए ये स्कीम वो स्कीम, लेकिन आए दिन किसान को सड़क पर उतरना पड़ता है अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए। ये कहती है कि हम सरकार को भला कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम ये करती नहीं है। जो चीज़ तय हो जाती है, ज़मीन खरीदते हैं, ये तय होगी 10% ज़मीन देंगे, हमारी ज़मीन कटे और उसे नहीं देते। उसको डिप्लोमेंट चार्ज भी दें हम, वो भी नहीं दी। नया कानून है, कई साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाई इन्होंने। अच्छा इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्यों नहीं बढ़ा रहे होंगे? ये सरकार पे भार ना बढ़े इसलिए, या फिर सस्ते में ज़मीन दे दी जाए कुछ लोगों को और फिर बाद में मोटा मुआवजा ज़्यादा न देना पड़े। अगर सर्किल रेट बढ़ेगा तो मुआवजा बढ़ेगा, और मुआवजा बढ़ेगा तो इन पर भार पड़ेगा। इसलिए ये चाहते हैं एकदम
सस्ते से सस्ते में किसानों को लूट के और इन्हें रोड जिनकी जमीन है उनसे सस्ते में खरीद लो, उसके बाद वहाँ बिल्डिंग बना के कंपनी खोल के फिर सर्कुलेट बढ़ा दो, महंगा बढ़िया। बिल्डर को बेच दें ये कई गुनी महंगी और किसान रोड पर रह जा, उन्हें कोई भी वो नहीं हो तो फायदा। इसलिए किसान रात में यहाँ पड़े और नहीं क्या मतलब हो अपने घर लोग। एक बात बताओ, ये तो चलो जमीन का मामला रहा, आपसे पूछ लेता हूँ, ये तो रहा चलो कि भाई हमारी ज़मीन जा रही है, खेत जा रहा है और ये परेशानी है। जिनके पास खेत हैं, जो किसान खेती कर रहा है वो भी ठीक ठाक खुश है, उसकी आमदनी वगैरह दुगनी हो गई, कुछ बढ़ा है, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। कोई ये सब किताबी बात है, कहने की बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। योजनाएं तो सब तमाम चल रही है, जितनी आमदनी बढ़ती है धरातल पर नहीं उतर रही कोई भी। ये तो सब लॉलीपॉप दे रहे हैं। गवर्नमेंट में एक पैसा का भी किसान के लिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये 6,000 रुपये दे दिए, कहाँ अनाज के रेट बढ़ रहे हैं किसानों के। और फिर चलो हमें तो उससे कोई मैटर नहीं रह गया हमारा। तो जो गरीब है फ्री राशन भी तो दिलवा रही है सरकार, 5 किलो अनाज दिलवा रही है, तो हमसे दिलवा रही है, अपनी जेब से ना दे रही है सरकार। सरकार देखो चाहती नहीं है कोई भी भूखा रहे। नहीं, सरकार अपनी जेब से दे रही है क्या? यहाँ तक सीमित सरकार तो हमसे ये 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को भाई फ्री। 5 किलो अनाज तक सीमित रह जाए, बस रोटी खाएं और मजे उठाएं। अच्छा, ये नया भारत यानी कि 2014 के बाद वाला भारत सही था, सही है, या 2014 से पहले वाला किसानों के लिहाज से? 2000 पहले वाला सही था जी। इनके पास अनाज रखा कहीं जहाँ से दे रहे हैं, वो हमसे तो लेके दे रही है। क्यों भैया? ताऊ मोदी जी बढ़िया है, मोदी योगी जी? अरे क्या बढ़िया है यार, ये बढ़िया ही होते तो ये जनता भटकती फिरती क्या। महंगाई कितनी कर दी, महंगाई कितनी है और कितने परेशान है, देहातों में तो कितने लोग परेशान है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगवीर सिंह। जगवीर सिंह? हाँ जी। वो तो कहते हैं कि बटिए मत, हिंदू एकजुट रही है। अरे किसान तो हमेशा एक रहा है, एक रहेगा, समझे। किसान का कोई जातिवादी से थोड़े रखेगा भाई, एक दूसरे की नहीं करेगा तो ये तो मतलब जो किसान को भीख मंगा देंगे, और भीख नहीं मांग रहा है क्या? कितनी परेशान है, कितनी प्रॉब्लम है गांव में। एक रह के भी जैसे सरकार कहती है, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं आजकल, ताऊ बटो मत, नहीं तो वो भैंस छीन लेंगे, आरक्षण छीन लेंगे। वो अरे वो नहीं छीन रही है, भैंस नहीं है, सारी बकरियां, भैंस और ऊंट बकरियां ये सारी छीन ले, और छीन ली इन्होंने, छोड़ा ही क्या? जमीन छीन ली तो अब एक बार तो बचा ही क्या और रह गया क्या? और छीनने की कोशिश है। ये तो भाई उनके हैं जो उद्योगपति हैं, बड़े पैसे वाले, उनके हैं, ये गरीबों के हैं कहाँ? गरीबों के मसीहा कहाँ? ये गरीबों ने तो बना दिए मसीहा, मगर मसीहा लायक थे क्या ये? सही, आपने बिल्कुल अच्छी बात की। कुछ महिलाओं से भी बात करूंगा। मैं एक बार ये देख लूं कि लगभग कितना वक्त, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, तो कितनी देर की हो चुकी है? प्रभाकर भाई अपने कैमरा पर्सन से पूछो कितनी देर हो गया है वीडियो को? 26 मिनट के आसपास शायद आप लोगों ने सुना और समझा। तो इसमें ज़्यादातर हमने पुरुषों से बात की है। ताऊ ठंड तो नहीं लग रही? ना भैया, ठंड ना लग रही है, गर्मी है पूरी। हाँ जी, पसीना आ रहे, देख लो। चाय बन रही है गर्मा गर्म? अरे चाय का बेटा चिंता मत करे, मर के जाएंगे, जिंदे नहीं जाएंगे घर, लौटेंगे नहीं वापस अगर मांग पूरी नहीं। हाँ, 64 और 10% 11वां कानून रहेंगे। हाँ रहेंगे, जब यहाँ रहेंगे अपनी मांग पूरी करना करवा लेंगे, इतना यहाँ से उठेंगे नहीं। सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे बाबूजी। योगी जी बाबा कहीं बुलडोजर न भेज दें उठवाने? वो बाबा भी, वो भी बाबा भी यूँ कहेगा, अरे चिंता मत करे बाबूजी, वो भी बाबा ही कहे मोता। बाबा ही कहेगा? नहीं, बाबा ही कहे। अच्छा, बढ़िया चल रहा सरकार में से काम धाम किसानों के लिहाज से? अरे वो तो माने बदमाशी खत्म कर दी, गुंडा राज खत्म कर दिया योगी ने। वे अधिकार ये तो गाली नहीं देते ताऊ, गुस्सा नहीं। चलो भावुक मत हो, चलो। अम्मा राम राम। क्या नाम है आपका? मुझसे बात मत करो, इनसे कर ले। क्या नाम है? मेरा नाम रसीदन है। आप रात में क्यों रुकी हुई हैं यहाँ पे, घर बार छोड़ के? ये घर बार छोड़ के यूँ ही रुक रहे हैं कि ये काम हो जा तो हो ही जा, अन्य घर उम्मीद है कुछ? साल भर का पोता खिचड़ तो डोला है, उसे हमें पट्टा मिल जावे, हाँ बिलौट मिल जाए, हमारे रहने को भी जगह न हो, हमारे और कुछ खाने को भी न पड़े। बिना जाने के सवारी में बैठ के चले जा घर को, कैसे पहुँचे?
जब सब पब्लिक पड़ी है तो हम भी पड़े भैया, मजबूरी में। न होगा चाहे 2 दिन लगो, 4 दिन लगो, 10 दिन लगो, इतना हम यही रहेंगे। यहीं रहेंगे। यही रहेंगे भैया। ताई राम राम, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। मच्छर खा गए मच्छर ने खा लिए यहाँ तो अम्मा, यहाँ तो शौचालय वगैरह का भी इंतजाम ना दी गए ना है, तो यहीं मूत लेंगे सड़क पे। पेशाब की कोई जरूरत ना शौचालय की, ट्रॉली तड़े बढ़ जाएंगे भैया। जो ले रही तो वाकई देना चाहिए ना। हाँ, कायदे में। अब क्यों नहीं दे रहे? आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं दे रहे? आप न्यू ना दे रहे, क्या तुम्हारे हाथ में आगा? क्यों दे रहे? रोज भैका में घुट्टी से प्याज है, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और अब कहते हैं तुम लेके ही जाएंगे। जैसा खेत में मुड़ा से बांध के गेहूँ कमा के देना ही ना सब, ऐसे ही हिस्सू लगा के ले जाएंगे, गूठा लगवा के। जैसा वोट के लिए लगवा ले गूठा, अब कब को बाकी दो, फायदा का हो रहा है? वोट के लिए तो नेता भी हमें अब कोई नहीं आ रहा। अब कोई ना आ रहा, अब नेता आ रहा ना, वो आ रहा का के मोदी आ रहा ना, योगी आ रहा, कोई ना आ रहा सामने। अब आ रहा कोई? अच्छा, बढ़िया नेता कौन लगता था? कोई भी ना लगता, हमारी मांग पूरी करे वही बढ़िया मान लिया। लग रहा है उम्मीद कर देंगे। अब बैठे तो उम्मीद किए ना होगा तो फिर वहाँ चले जाएंगे दिल्ली संसद। हाँ, संसद भवन हमने देखा भी ना, देख भी आएंगे वहीं अंदर लोट मार के आऊंगे। वहीं रोट मार करके, और का पीछे नहीं हटना ना, पीछे ना हटे। अब तो बैठ गए तुल के, अब तो बार है या पार है, आर या पार, आर या पार। क्या तो सूती आंगली से घी आ जाएगा, अरे टेढ़ी करनी जाना है फिर। तो अम्मा कई साल से टेढ़ी कर तो रहे। हाँ, कर तो रहे, जब इतना हल हुई है, जब तब टेढ़ी करते करते हल आए। अब तो होएगा यहाँ आकर, जब इतने आगे तो आगे चले जाएंगे। वैसे ना जाएंगे तो एक एक रात में निकट जाएंगे चुप। हाँ, ना सवारी सुई जाएंगे। हाँ, पैदल ही पैदल निकट जाएंगे। मोहल्लों से बहुत दूर है, लेकिन 20-25 किलोमीटर। अरे भैया कहीं दूर ना, कहीं दूर ना। बहुत सारी पुलिस लगी हुई है यहाँ भी और वहाँ भी। पुलिस वाले भी हमने पैदा करे, वे कहीं मोदी योगी का ना हुई है, हमारे बेटा वे भी, पर उन्हें नौकरी अब ड्यूटी बजानी है। हाँ, मच्छर बढ़ेगा मुंह में, कितनी तो उल्टी हो गई आपको, और तबीयत खराब ना हो जाए। हो जाएगी, जब तुम मर जा पड़े हैं। चंदन की लकड़ी में तो आग लगेगी और मूर्ति बनेंगी। ऐसे बैठे हैं, तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी है, जामे है ना। हाँ, चाय वाय भी बन रही है अब गर्म? ना मैं चाय पीती ना। तो घर पे काम नहीं छूट रहा होगा आपको कुछ? ना, कुछ ना छूट रहा। घर वाले घर संभालो, हम तो बाहर वाले हैं, अब बाहर के झटके झेल रहे। घर का काम है, और छूट रहा तो काम बिगाड़ के कुछ मिलेगा। उम्र कितनी होगी आपकी? भैया 60-70 साल तो होएगी। 35 की तो ना हूँ, ये तो बूढ़ी हो रही, कमीज ना सिलती, सूट पहन लगी तो जवान से लगूँ। अच्छा, नहीं घड़ी 60 साल की तो होंगी। 60 साल की उम्र में अम्मा को अपना हक मांगने के लिए आना पड़ रहा है। भैया औलाद न्यू कहेगी काम मांगे बड़े बूढ़े ने। 2 साल तो वहाँ धन्ना दिया खेत में। हाँ, सिलवार भी फट गई, तू तो कैसे बैठे बैठे वहाँ। अच्छा, चलो। तो एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। लगातार यहाँ पर ट्रैक्टर आ रहे हैं, इसके अंदर क्या है ज़रा देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ हैं, उनको सुना किस तरीके से सालों से सरकार बदल गई, अधिकारी बदल गए, नेता बदल गए, शहर की तकदीर और तस्वीर सब कुछ बदल गया। लेकिन अगर नहीं बदली किसी की किस्मत तो वो है किसान, जो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और खुद को परेशान महसूस कर रहा है, और सरकार से इसी उम्मीद में बैठा हुआ है, इसी उम्मीद में रात में यहाँ पर अपने सारे घर बार छोड़कर, काम छोड़कर, कि शायद अब सरकार उनकी जो मांग है उसे सुन ले, अब जो उनकी समस्या है उसका समाधान कर दे, अब जो उनकी मुश्किल है वो थोड़ी सरलता में बदल जाए। यानी कि जो सालों की जो लड़ाई है, शायद अब उसका समाधान अंत हो जाए और सरकार उनकी मांगों को सुन ले। इनकी करीब 5 मांग हैं जिनको लेकर, जिसमें सर्कल रेट बढ़ाना, ज़्यादा मुआवजा देना, इसके अलावा जितनी ज़मीन गई है उसका 10% प्लॉट, इस तरह की मांगें हैं, जिसको लेकर कई किसानों ने बताया कि करार हो चुका है, कोर्ट का आदेश के भी दावा किया, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ मैं राहुल ठाकुर, दलित प्रेरणा स्थल, नोएडा। नमस्कार।